दोस्तों, एक व्यक्ति होते हैं, उनकी 4 बेटियां होती हैं। चारों शादी के लायक थी, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से अपनी बड़ी बेटी की शादी करता है। लेकिन दोस्तों, जितने बाराती आने थे उससे डबल आ जाते हैं, तो बहुत बड़ी अव्यवस्था हो जाती है। खाना खत्म, मिठाई खत्म, सब कुछ खत्म और बहुत ही दुर्गति हो जाती है। यहां तक कि नौबत आ जाती है कि लड़के वाले हंगामा करने लगते हैं, क्योंकि खुद लड़के का बाप खाने पीने को नहीं पाता, उसका भाई खाने पीने को नहीं पाता। इस वजह से बारात लौटने तक की नौबत आ जाती है। लेकिन तभी दोस्तों, वहां पर एक बाराती आया हुआ था और फिर वो ऐसा काम करता है अंदर अंदर कि दोस्तों, किसी पर यकीन नहीं होता है कि वो कर क्या रहा है। और उसके बाद जो होता है दोस्तों, एक बहुत ही शानदार कहानी होने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस यही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये जो कहानी है यह है उत्तर प्रदेश के आगरा की। एक तहसील लगता है किलवारी और उसी तहसील में एक गांव लगता है सोनपुर। उसी गांव के एक व्यक्ति जिनका नाम मनोहर लाल होता है। मनोहर लाल की 4 बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी का नाम पिंकी, उसे छोटी बेटी का नाम सीमा और उसे छोटी बेटी का नाम संजू। सबसे छोटी बेटी का नाम रीना होता है। तो दोस्तों, वह पिंकी की शादी तय करते हैं। चारों बेटियां बड़ी हो चुकी थीं। पिंकी की उम्र उस समय 25 से 26 साल की थी। लेकिन दोस्तों, मनोहर लाल कमाने वाले अकेले थे। चारों बेटियां बड़ी थीं, 2 बेटे भी थे, लेकिन वह दोनों छोटे छोटे थे, अभी 15 साल और 12 साल के थे। तो वो बड़ी बेटी की शादी करते हैं। सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। वह दिल्ली में कमाते थे, मात्र 15 से 16 हजार की नौकरी करते थे और जिससे वह अपना परिवार चलाते थे। शादी जो है यह थी 24 फरवरी 2026 के दिन। शादी एक लड़का जिसका नाम गणेश होता है, उसके पिता का नाम पटवारी लाल होता है। तो गणेश से उस लड़की यानी कि पिंकी की शादी तय होती है। उनके घर से करीब 18 से 19 किलोमीटर दूर लड़के का घर होता है। 24 फरवरी का दिन आ जाता है। दोस्तों, जब शादी तय हुई थी तो पटवारी लाल ने कहा था कि हम 150 बाराती आएंगे, क्योंकि हम धूमधाम से शादी करते हैं। उसके भी कई बेटे थे, तो 2 बेटों की शादी हो चुकी थी। यह गणेश की तीसरे बेटी की शादी थी। तो वो कहते हैं, ठीक है भाई साहब, आप जो है आ जाना, कोई बात नहीं, 150 आ जाना। हालांकि उनकी इतनी भी स्थिति नहीं थी कि वो 150 लोगों का बढ़िया तरीके से स्वागत कर पाते, लेकिन वो भी सोचते हैं, चलो रिश्ता अच्छा मिला है तो व्यवस्था तो कर ही देंगे। लेकिन उसके बाद जब जिस दिन शादी थी और बारात आने को हुआ, अब मनोहर लाल ने 150 की जगह 200 बारातियों की व्यवस्था कर रखी थी। लेकिन जो पटवारी थे वह कहता है कि ऐसा है कि भाई साहब, बाराती थोड़े बढ़ जाएंगे तो आप देख लेना। अब यह सुनते ही मनोहर लाल के हाथ पांव फूल जाते हैं। सोचते हैं कि अब क्या होगा। सारा दिन यही सोचते रहे। फिर वो सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, अगर 150 की बात हुई है तो 200 आ जाएंगे। 200 का व्यवस्था हमने कर ही रखा है, 50 लोगों का व्यवस्था और कर लेता हूं। कुछ ठंडा और कुछ मिठाई और मंगा लेते हैं। हलवाई से भी बोल देते हैं, भाई जरा 50-100 लोगों का खाना बढ़ा लेना। अब 500-600 लोगों के खाने की व्यवस्था थी, क्योंकि पूरा गांव खाना था और उनके जो रिश्तेदार थे, 100 रिश्तेदार तो आए हुए थे इधर उधर से, उनकी भी व्यवस्था थी। तो इस हिसाब से अब दोस्तों, शाम का समय हो गया और उन्होंने कहा था पटवारी लाल से कि भाई साहब, बारात आप समय पर ले आना, ताकि हम आपका जो है, आपकी इज्जत जो है वो कर सके समय से, क्योंकि गांव का मामला है। तो फिर आप जरा देख लेना, हमारी इज्जत आपकी इज्जत। पटवारी लाल ने कहा, कोई बात नहीं, आ जाएंगे टाइम पर, तुम चिंता मत करो। लेकिन दोस्तों, अब रात के 8 बजे बज गए, बारात का आता पता नहीं। और इधर जो रिश्तेदार थे वो खाने के लिए जोर डालने लगे कि भाई भाई, खाना शुरू करवाओ, खाना शुरू करवाओ। और ये सोचते हैं कि बाराती आ जाए, एक बार वो खाना खा लें और उसके बाद फिर मैं अपने रिश्तेदारों और गांव वालों के लिए खाना शुरू करवाऊं। इसीलिए वो हलवाई से बोल देते हैं कि भाई, जब बारात आएगी तभी खाना शुरू करना है। हालांकि खाना बनके रेडी था, लेकिन रिश्तेदार नाराज होने लगे, गांव वाले भी नाराज होने लगे। कुछ लोगों को तो रात को ही जाना था। वो मनोहर लाल से कहते हैं, भाई साहब, खाना जो है शुरू करवा दीजिए और हम जो है, मुझे अपने घर जाना है। वो कहते हैं कि हाँ, मैंने हलवाई को बोल दिया है, बस वो उसी तैयारी में लगा है। लेकिन दोस्तों, अंदर ही अंदर उसे बोल रखे थे कि जब बारात आएगी तभी खाना शुरू करवाना, और इसी आपापी में वो परेशान थे। लेकिन जब दोस्तों बारात आ गई और जब वहां पर गए और जब गाड़ियां एक के बाद एक आने लगी, दोस्तों 40 गाड़ियां वहां पर जब पहुंचती हैं, गाड़ी खड़ी होने की भी जगह नहीं। तो यह देखकर जैसे लग रहा था कि मनोहर लाल को हार्ट अटैक हो जाएगा। वो दोस्तों एकदम घबरा जाते हैं और उसमें से जब निकलने लगते हैं, ठूस ठूस कर आदमी भरे हुए थे। करीब 300 बाराती आ जाते हैं। अब वहां पर पर्याप्त कुर्सी नहीं, पर्याप्त चारपाई नहीं। वो धीरे से वहां से खिसक लेते हैं
और घर पर आकर आपाधापी में जो भी कुछ था उन्होंने 250 लोगों की व्यवस्था कर रखी थी। लेकिन वो सोच रहे थे कि शायद 400 बाराती आ गए हैं, हालांकि जो बाराती थे वो 300 थे। कुछ 10-5 जो है वो मोटरसाइकिल से आए थे तो वो ज्यादा थे। अब वो यहां पर जो है लड़कों को इकट्ठा करने लगे कि चलो पानी पिलाते हैं, और उधर जो पटवारी लाल थे वो फोन कर देते हैं कि भाई साहब कहां पर हैं आप। मनोहर लाल कहते हैं कि आप लोग आ गए। पटवारी कहते हैं कि हम तो आधा घंटा पहले आ गए, और आप जो है कह रहे थे समय से आए, हम तो लेट ही आए हैं, फिर भी आपका पता नहीं है। हम 9 बजे आए हैं। ये दोस्तों लड़कों के साथ जाते हैं। वहां पर जो मीठा पानी का इंतजाम कर रखा था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगा रखा था, वो सब जब देने लगते हैं तो मुश्किल से जो उन्होंने 250 प्लेटें बना रखी 250 लोगों में खत्म हो जाती है। 50-60 लोग बच जाते हैं। अब सारे लोग भाई मिठाई लाओ, मिठाई लाओ, मिठाई लाओ, पानी इधर भी लाओ। लेकिन दोस्तों था नहीं। अब कुछ बाराती जो है वो पिन कसने लगते हैं, कमेंट करने लगते हैं कि क्या हुआ भाई, खत्म हो गया क्या। तो जो लड़के थे गांव वाले वो भी कहते हैं अरे भाई खत्म क्यों हो जाएगा यार, बैठो घर पे भेज रखा हूं, अभी लेकर आता ही होगा। लेकिन दोस्तों मिठाई थी नहीं। यह कान्हा फूंसी इन लोगों में चल रही थी, और इनकी बात एक लड़का जिसका नाम आकाश होता है वो सुन रहा था। जब वो सुनता है तो वो भी चिंतित हो जाता है। बाराती था, वो बारात में आया हुआ था, सोचता है आज लगता है बड़ी जो है गड़बड़ी हो गई है। और इधर जब पटवारी दोस्तों मिठाई नहीं पाते हैं, उनका बड़ा बेटा मिठाई नहीं पाता है, तो वो तैश में आ जाते हैं। और बाराती भी आकर कहते हैं क्या यार चाचा कहां पर यार शादी कर ली, इनके पास मिठाई नहीं, हम पानी नहीं पी पा रहे हैं। और उसके बाद वो मनोहर लाल को बुलाते हैं, कहते हैं हाँ क्या बात है, हमारे बाराती जो है अभी तक पानी नहीं पाए, कहां गए सारे लोग। तो वो कहते हैं बस दे ही रहे हैं भाई साहब, कर ही रहे हैं। अब किसी तरीके से वो टाइम पास कर रहे थे, सोच रहे थे कि बस अगवानी यहां से शुरू हो जाए, और उसके बाद जो पानी पिया है अब उसके बाद जब यहां से लोग चल देंगे तो कौन यहां पर पूछने वाला। लेकिन दोस्तों जो पटवारी लाल थे वो जीत पर अड़ जाते हैं कि नहीं, पहले प्रॉपर तरीके से सब पानी पी लेंगे, उसके बाद यहां से जाएंगे। और तभी मनोहर लाल के मुंह से एक शब्द निकल जाता है, वो कहते हैं कि भाई साहब अगवानी जो है वो शुरू कीजिए, और क्योंकि काफी लेट हो रहा है। अब इस पर वो भड़क जाते हैं, कहते हैं अगवानी की बात तुम कर रहे हो यार, पानी हमारे बारातियों को तो तुम पिलाए ही नहीं, और यहां पर ना कुर्सी है ना चारपाई है, क्या व्यवस्था किए हो। आपसे अगर बताया नहीं होता तो आप कहते कि हां आपने बताया नहीं, मैंने बताया था कि हम थोड़े ज्यादा आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों मनोहर लाल के मुंह से कुछ शब्द निकल नहीं रहा था कि तुम 150 बोले थे, 300 से ज्यादा आ गए, क्योंकि वो लड़की वाले थे, उन्हें तो शादी करनी ही थी। वो अब जो भी रहे कि आपकी तो यही व्यवस्था है। और अपने बेटे से जो उनका बड़ा बेटा था कहते हैं उससे कि अरे मुंह क्या देख रहा है यार, जो पानी नहीं पाए हैं उनको देख, इधर कोई नल वल है तो उधर पानी इनको पिला, और यहां पर तो ऐसे ही पहले से ही हमें पता था, और यारों दोस्तों को बुला लो कि बारात चलेंगे। अब देखो यहां पर क्या ड्रामा, क्या नौटंकी हो रहा है, यही सब बोल रहे थे। अब मनोहर लाल को ऐसे लग रहा था कि जैसे जमीन फटे और उसमें धंस जाए, इतनी शर्मिंदगी उनको वहां पर महसूस होती है। लेकिन तभी दोस्तों वो आकाश आ जाता है, और आकाश जो है पटवारी से बोलता है कि अरे क्या चाचा यार बवाल कर रखे हो, तुम भी तीसरे की तरह बात कर रहे हो यार, और ऐसे लग ही नहीं रहा है कि तुम ही लड़के के बाप हो, पानी के लिए इतना हल्ला मचा रखो, क्या सारी रात पानी ही पियोगे। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।